Assalamualaikum students, welcome to Ijaz Bio Academy and thanks for joining Ijaz Bio Academy for conceptual biology and to learn the biology, to understand the poetry of the life and enjoy the music of life at Ijaz Bio Academy. Okay, let's start our new topic. जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में हमने देखा कि होम्योस्टैसिस क्या है, फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, क्या क्या रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं और इसके अलावा किडनी का स्ट्रक्चर भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। किडनी के साथ साथ यूरिनरी सिस्टम का भी जो है वो सिस्टम जो है उसको भी मैंने लेक्चर आपके साथ शेयर किया है, उसको भी समझे, आप लोग समझे। इसके अलावा हमने ये बात भी की थी कि कौन से जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो कि एलिमिनेट होना उनका ज़रूरी होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उनकी एक्सक्रीशन ज़रूरी होती है और वो किस किस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के मेटाबॉलिज्म से बनते हैं। अगर किसी से ये सारे लेक्चर मिस हुए हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो उस पर क्लिक करें, उन लेक्चर्स को समझें। और फिर आज का जो हमारा टॉपिक है जो कि है लिवर पे, लिवर को हमने लेना है एज अ होम्योस्टैटिक ऑर्गन या होम्योस्टैटिक फंक्शन ऑफ द लिवर। ठीक है, तो लिवर को हम देखते हैं। लिवर में जो होम्योस्टैटिक फंक्शन है, एक्सक्रीशन में ये हेल्प आउट करता है। किस तरह हेल्प आउट करता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट तो नहीं है, लेकिन ये एक्सक्रीशन में हेल्प आउट ऐसे करता है कि ये मेटाबॉलिक वेस्ट को जनरेट करता है, जो कि हम कह रहे थे यूरिया जनरेट होती है। तो यूरिया कैसे जनरेट होती है? ये लिवर में जनरेट होती है जब अमोनिया, ठीक है, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक प्रिकर्सर, यूरिया के एक प्रिकर्सर जिसका नाम है ऑर्निथीन, ऑर्निथीन के साथ क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। किसके साथ? ऑर्निथीन के साथ। ऑर्निथीन के ऑर्निथीन के साथ जब ये ऐड होते हैं तो ये ऑर्निथीन के साथ ऐड होके ये क्या बना देते हैं? ये बना देते हैं सिट्रोलीन बनाते हैं। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जब आपस में मिलेंगे तो ये एक प्रोडक्ट बनाएंगे जिसका नाम है सिट्रोलीन। क्या बनाएंगे? ये सिट्रोलीन बनाएंगे। अब सिट्रोलीन में बेसिकली क्या होता है? सिट्रोलीन में ये होता है कि इसमें अगेन क्या होगा? इसमें अगेन एक अमोनिया ऐड होगा। जब अमोनिया ऐड होता है तो अमोनिया के ऐड होने से ये जो सिट्रोलिन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ये कन्वर्ट हो जाती है आर्जिनोसक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है? आर्जिनोसक्सिनेट में, आर्जिनोसक्सिनेट में कन्वर्ट होती है। चले, आर्जिनोसक्सिनेट में कन्वर्ट होने के बाद इसमें फर्दर जो है वो रिएक्शंस होते हैं और आर्जिनोसक्सिनेट किस में कन्वर्ट होती है? ये कन्वर्ट हो जाती है फर्दर आर्जिनिन में। किस में कन्वर्ट होगी? आर्जिनिन में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, आर्जिनिन में कन्वर्जन के बाद यहाँ पे एक एंजाइम आता है आर्जिनेज। आर्जिनेज एंजाइम यहाँ पे एक्ट करेगा, ठीक है, आर्जिनेज। और ये जो आर्जिनेज एंजाइम है, ये आर्जिनेज एंजाइम इस आर्जिनिन से यूरिया को क्या कर देता है? वो सेपरेट कर देता है। तो यहाँ से यूरिया जो है वो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट सेपरेट हो जाती है और जो आर्जिनेज है या आर्जिनिन है, आर्जिनिन दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाती है? दोबारा से अपने प्रिकर्सर ऑर्निथिन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से ये जो साइकिल है जो कि लिवर के अंदर कंप्लीट होता है, जिसमें बेसिकली यूरिया जो है वो प्रोड्यूस होता है ये साइक्लिक मैकेनिज्म में, और ये चलता रहता है। ठीक है, तो ये लिवर का जो है यूरिया फॉर्मेशन का ये साइकिल है और यूरिया को फिर बाद में भेज दिया जाता है किडनी में ताकि वो फिल्टर हो जाए। फिल्टर होने के बाद उसको एलिमिनेट किया जाता है। इसके अलावा लिवर का होम्योस्टैटिक फंक्शन में कुछ देखते हैं। लिवर जो है वो सिंथेसिस, ये क्या करता है? ये सिंथेसिस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, होम्योस्टैटिक फंक्शन के अलावा भी इसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं। जिस तरह आप देखें सिंथेसिस का फंक्शन है, सिंथेसिस में जिस तरह हमने कहा कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के हवाले से ये क्या करेगा? ये बनाता है नाइट्रोजनस वेस्ट बनाता है। क्या बनाएगा? नाइट्रोजनस वेस्ट। तो नाइट्रोजनस वेस्ट कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस करेगा। नाइट्रोजनस वेस्ट हमें पता है कि कौन कौन से होंगे। नंबर एक अमोनिया, ठीक है, नंबर दो इसमें आएगा यूरिक एसिड, यूरिक एसिड भी इसी में बनेगा, और इसके अलावा बनता है यूरिया। क्या बनेगा? यूरिया। तो ये सिंथेटिक इसके क्या हो गए? फंक्शन हो गए।
इसके अलावा नाइट्रोजनस बेस के अलावा सिंथेसिस में जो फंक्शन आता है लीवर का, वो किस चीज का आता है? ये प्लाज्मा प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? प्लाज्मा प्रोटीन्स। अच्छा जी, प्लाज्मा प्रोटीन्स कौन कौन से बनाता है? प्लाज्मा प्रोटीन ये दो तरह के बनाता है। नंबर एक, ये बनाता है प्रोथ्रम्बिन। कौन सी प्रोटीन बनाएगा? प्रोथ्रम्बिन। और नंबर दो, ठीक है, प्रोथ्रम्बिन के अलावा ये बनाता है फिब्रिनोजिन। क्या बनाएगा? फिब्रिनोजिन बनाएगा। अच्छा, फिब्रिनोजिन के अलावा ये एल क्या बनाता है? एल्ब्यूमिन भी बनाता है। ठीक है, एल्ब्यूमिन। चले जी, प्रोथ्रम्बिन जो कि प्रोथ्रम्बिन जो है ये बेसिकली होती है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। ये किसके लिए होती है? ये यूज होती है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। ठीक है, प्रोथ्रम्बिन प्रोटीन बनाएगा जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए यूज होगी। इसके अलावा जो फिब्रिनोजिन है, फिब्रिनोजिन किसके लिए यूज होती है? ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है, ये ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए होती है। ये किसके लिए होती है? ये ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द ब्लड जो है मेंटेन करती है। ठीक है, ऑस्मोटिक बैलेंस, ये ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करती है। फिर एल्ब्यूमिन है, जैसे कि एल्ब्यूमिन आपको पता है कि ये क्या करती है? ब्लड प्रेशर के मेंटेन करने के लिए प्रोटीन होती है। ये किसको मेंटेन करती है? ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस के लिए होती है, मेंटेनेंस। चले, ये हो गया सिंथेटिक रोल। सिंथेटिक रोल में एक और भी आएगा प्लाज्मा प्रोटीन के अलावा, इसमें रोल आता है लिपिड। ठीक है, लिपिड बायोसिंथेसिस होता है, तो लिपिड का रोल होता है। लिपिड्स में कौन कौन से होते हैं? लिपिड्स में अगर हम देखें तो इसमें होते हैं ऑयल्स, ऑयल्स भी बनाएगा। ठीक है, इसके अलावा फॉस्फोलिपिड्स भी बनाता है। ठीक है, और फास्फोलिपिड्स के अलावा इसमें बनते हैं लिपोप्रोटीन भी बनती हैं। ठीक है, लिपोप्रोटीन। तो जितने भी हैं ये सारे किस चीज में रोल प्ले कर रहे होते हैं? ये स्ट्रक्चरल फंक्शन भी देते हैं और फिजियोलॉजिकल फंक्शन भी इनका होता है, रोल होता है। स्ट्रक्चर में देखें तो लिपोप्रोटीन्स हैं या फॉस्फोलिपिड्स हैं, ये सेल मेम्ब्रेन में होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मेम्ब्रेन्स में होते हैं, मेम्ब्रेन लेयर्स में होते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं मेम्ब्रेन की लेयर में ये मौजूद होते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन की लेयर में होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं जो जितने भी लिपिड है, ठीक है, ये जो लिपिड्स है, इन लिपिड्स में फर्दर ये जो रोल प्ले करते हैं वो क्या करते हैं? सेल की जो है वो टेम्परेचर मेंटेनेंस के लिए भी रोल प्ले करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर और फ्लूइडिटी मेंटेन करने के लिए भी, या मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी और इनको मेंटेन करने के लिए भी होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एनर्जी सोर्स भी होते हैं। ये क्या होते हैं? एज ए एनर्जी सोर्स भी यूज होते हैं। लिपिड्स है, लिपिड्स के अलावा एक और सिंथेटिक रोल आता है और वो किस चीज का आता है? सिंथेसिस में आता है बाइल का। क्या आएगा? बाइल। बाइल जूस बनाते हैं। ठीक है, बाइल साल्ट्स बनाते हैं। तो ये क्या होते हैं? बाइल जो है वो बेसिकली गाल ब्लेडर में स्टोर हुआ होता है। ठीक है, और लिपिड इमल्सिफिकेशन, लिपिड के मेटाबॉलिज्म के लिए होता है। ठीक है, गाल ब्लेडर में ये स्टोर होगा और गाल ब्लेडर में ये स्टोर होने के बाद इसका रोल क्या होगा कि ये लिपिड की कैटाबॉलिज्म करता है। लिपिड, जिसको हम लिपिड इमल्सिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपिड इमल्सिफिकेशन, लिपिड इमल्सिफिकेशन। ठीक है, चले जी, बाइल का हो गया। ये हो गया सिंथेटिक रोल। सिंथेटिक रोल के बाद हम इसको देख लेते हैं, इसका स्टोरेज रोल भी होता है। नंबर 2 इसका क्या होगा? इसमें ये स्टोरेज रोल भी प्ले करता है। स्टोर करता है, किस चीज को स्टोर करता है? ये स्टोर करता है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स को। लाइक हम देखें इसमें आयरन को ये स्टोर करेगा। ठीक है, आयरन को स्टोर करता है जो कि ऑक्सीजनेशन में काम आता है। किस चीज में काम आता है? ऑक्सीजनेशन के लिए काम आता है। इसके लिए, इसके अलावा ये ग्लाइकोजिन को या ग्लूकोज को इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजिन को ये स्टोर करता है। तो ग्लाइकोजिन की स्टोरेज क्या होती है? ये एनर्जी के लिए काम आती है। किसके लिए काम आती है? जब हमें अचानक एनर्जी जरूरत पड़ जाती है तो फिर लिवर से ग्लाइकोजिन ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये वाइटामिन को, डिफरेंट टाइप ऑफ वाइटामिन को भी क्या करता है? स्टोर करता है। तो वाइटामिन कौन कौन से होते हैं? वाइटामिन भी एनर्जी के लिए होते हैं। क्या होते हैं? एनर्जी के लिए होते हैं। और कौन कौन से वाइटामिन होंगे? ए, बी, डी, ई,
एंड के। ठीक है, ये सारे विटामिन को क्या करता है, इसको इनकी स्टोरेज करता है। अच्छा, स्टोरेज के अलावा एक और फंक्शन है लीवर का, और वो है कन्वर्जन। वो किसका है, कन्वर्जन। तो ये क्या करता है, कन्वर्ट करता रहता है, कन्वर्जन का फंक्शन परफॉर्म करता है। जिस तरह मैंने कहा ना कि ग्लाइकोजीन को स्टोर करता है ग्लूकोज के लिए, इसी तरह ये क्या करेगा, ग्लाइकोजीन को, ठीक है, जरूरत पड़ने में ग्लूकोज को ग्लाइकोजीन में कन्वर्ट करता है, और ग्लाइकोजीन को दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इसका कन्वर्जन का प्रोसेस हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन भी परफॉर्म करता है, एंड दैट इज रीसाइक्लिंग। क्या है वो, रीसाइक्लिंग है वो। इसको ग्रेवयार्ड, लिवर को हम क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ द रेड ब्लड सेल। इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। तो ये क्या करते हैं, रीसाइक्लिंग ऑफ रेड ब्लड सेल। ये क्या करता है, रीसाइक्लिंग, ठीक है, रीसाइक्लिंग करता है किसकी, रेड ब्लड सेल्स की। ओल्ड रेड ब्लड सेल को रिसाइकल करता है। ठीक है, ओल्ड रेड ब्लड सेल्स को रिसाइकल करता है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन का है। याद हो अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने पढ़ा था कि डिटॉक्सिफिकेशन होती है, तो वहां पे जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी मिकदार ज्यादा होती है जहां पे डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस हो। तो लिवर में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि लिवर मेन जगह है जहां पे ड्रग्स की और पॉइजन्स की और डिफरेंट हार्मफुल सब्सटेंसेस की डिटॉक्सिफिकेशन होती है। तो कीप इन माइंड, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन, और ऑर्गन के हिसाब से देखें तो दैट विल बी द लिवर। क्लियर। तो ये क्या होता करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन भी करते हैं। क्या करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, मेडिसिन, हार्मफुल पॉइजन्स, ठीक है। तो इन सब की ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो ओवरऑल हमारा जो लेक्चर था लिवर पे, लिवर का होम्योस्टैटिक रोल भी हमने देखा कि होम्योस्टैटिक रोल में नाइट्रोजनस वेस्ट को बना के उनका डिस्पोजल के लिए जो है वो बना के देता है हमें उसको फिल्ट्रेशन पे। फिर इसके अलावा हमने ये भी देखा, ये देखे होम्योस्टैटिक रोल में और क्या आ रहा था, ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए फिब्रिनोजिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। होम्योस्टैटिक कंडीशन के लिए एल्बुमिन जो कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखें ऑयल्स वगैरह भी क्या होते हैं, इनका भी रोल होता है। इसके अलावा देखें ये लिपिड इमल्सिफिकेशन, ये भी समहाउ आते हैं होम्योस्टैटिक रोल में आते हैं। देन वी हैव द होम्योस्टैटिक कंडीशन फॉर ग्लूकोज, कि ग्लूकोज में जब मिकदार ज्यादा हो जाती है तो उसको कन्वर्ट कर देते हैं ग्लाइकोजिन में, और ग्लाइकोजिन से वापस उसको अगर कम हो जाती है तो उसको दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट करके स्टोर करवाता है। ठीक है, सॉरी स्टोर नहीं, ब्लड में जो है उसको शामिल करता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल रोल है लिवर का। होप्स हो कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि लिवर कैसे जो है वो होम्योस्टैटिक ऑर्गन बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह, जो कि हमारे किडनी के फंक्शंस के ऊपर हम बात करेंगे। किडनी में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है, तो आगे जो हमारा लेक्चर है वो होगा नेफ्रॉन की फिजियोलॉजी। ठीक है, एनाटॉमी हमने पढ़ी है तो फिजियोलॉजी को भी डिस्कस करेंगे। तो ये आप लोगों ने ज़रूर याद रखना है। और थैंक्स फॉर विजिटिंग इजाज बायो अकेडमी। कीप इन टच विद इजाज बायो अकेडमी फॉर मोर लेक्चर्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।